हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डेट इज़ स्पेक्ट्रम। आज हम स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे। तो आप अपनी फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए क्या होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें नोट करेंगे आप, इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस। इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट wavelengths and frequencies। यानी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो देखिए आपको जैसा मैंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसका जो फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में रेडिएशंस होती हैं। हमारी स्पेक्ट्रम के अंदर क्या पाई जाती हैं, हमारी रेडिएशंस पाई जाती हैं, जिनकी वेवलेंथ्स क्या होती हैं या फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती है, डिफर होती है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो आप बोलोगे इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। अब जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इन रेडिएशंस को सेपरेट आउट करने का काम करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप बोलते हो स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर आप स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू भी हम रेडिएशंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं और स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू भी रेडिएशंस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। पर दोनों में फ़र्क से अब क्या होता है, हमारा बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। भाई एक में हम प्रिज्म और टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं जिसको आप स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हो आप, और एक में हम प्रिज्म एंड फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करते हैं जिसको आप स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हो। तो ज़रा नोट कर लेते हैं इस बात को भी हम। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई an instrument which is used to separate radiations of different wavelengths and frequencies is called, क्या बोलते हैं इसको भाई हम, एक तो हम बोल सकते हैं क्या जी, हम स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। दोनों में जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोप की, वो क्या होता है देखिए। तो आप क्या बताएंगे भाई, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रिज्म एंड ए टेलीस्कोप। एक प्रिज्म का यूज़ करते हैं जो रेडिएशंस को सेपरेट आउट करने का काम करेगा। उन रेडिएशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं किसके थ्रू भाई, हम टेलीस्कोप के थ्रू। अब सेकंड हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्पेक्ट्रोग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं भाई हम इसके स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रिज्म। इसमें आपका एक प्रिज्म का यूज़ होता है, साथ साथ क्या होता है, एंड ए फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं स्पेक्ट्रम को। तो कहने का मतलब है कि आप रेडिएशंस को सेपरेट आउट करने का काम जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कर रहे हो आप, तो वो हमारे पास क्या है जी, एक तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है और एक हमारा क्या है जी, स्पेक्ट्रोग्राफ है। ठीक है जी, इन दोनों को लेकर के बात कर सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे कि भाई स्पेक्ट्रम को लेकर के, अब आप देखिए
स्पेक्ट्रा जो है हमारा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है जी। जो स्पेक्ट्रा हमारा होता है एक्चुअली में जो ऑब्टेन हो रहा होता है, तो उसको हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमिशन स्पेक्ट्रम, या इमिशन स्पेक्ट्रा ही बोल सकते हो आप। सेकंड आ जाता है हमारे पास में जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। तो स्पेक्ट्रा जिसको लेकर के हमने बात करनी है, तो उसकी कितनी कैटेगरी होगी हमारे पास में? टू कैटेगरीज होगी, एक तो इमिशन और एक हमारा एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमिशन को लेकर के बात करेंगे आपसे। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखिए हम फर्स्ट आपसे बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रा को लेकर के। इमिशन स्पेक्ट्रा, देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, देखिए द रेडिएशन emitted from some source like, उसमें जैसे हम सन की बात कर सकते हैं, हीटिंग इस सब्सटेंस की बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर, हम बात कर सकते हैं भाई बाईपासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर। The radiations ठीक है जी, the radiations passing through a prism, ठीक है जी, are received at the photographic plate, the spectrum obtained, observed भी कह सकते हो आप, is called, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम? इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो देखिए द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, कोई भी सोर्स ले रहे हैं, जैसे हम उसमें सन की बात कर सकते हो आप, हीटिंग ए सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो आप, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कर रहे हो किसी गैस के थ्रू एट लो प्रेशर। द रेडिएशन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, जो रेडिएशन हमारी प्रिज्म से पास आउट हो रही है, ठीक है जी, आर रिसीव्ड, उसे हम रिसीव कर रहे हैं। कहाँ पर रिसीव कर रहे हैं जी? फोटोग्राफिक प्लेट के। फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा, आपको रेडिएशंस के थ्रू एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं भाई हम? एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या बताना होता है आपको एक्चुअली। आगे देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हो एमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी फर्दर क्लासिफाइड into two types depending upon the
सोर्स ऑफ रेडिएशंस। ठीक है जी। यानी आप अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसको भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन दे सकते हो। आप डिपेंड करता है कि भाई कौन सा सोर्स आपने रेडिएशंस के लिए यूज़ किया हुआ है, यानी किस सोर्स को लेकर के आप बात कर रहे हो आप। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में देखिए दो कैटेगरी बन जाएगी। फर्स्ट हमारी हो जाएगी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और सेकंड हो जाएगी हमारे पास में लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा दो कैटेगरी बन जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस वाले की। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, तो इसमें देखिए व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम सन और, ठीक है जी, बाय हीटिंग ए ग्लोइंग बॉडी, ग्लोइंग सब्सटेंस भी कह सकते हो आप, इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है जी। देन, ठीक है जी, वाइट लाइट स्प्लिट अप into 7 डिफरेंट, आप बोलोगे भाई कलर बैंड्स, कलर बैंड्स। इट इज observed that there is no visible, ठीक है जी, गैप और ब्रेक in between the color bands, observed on the photographic plate, we may say that color bands are continuous, thus spectrum obtained is called आप क्या बोल सकते हो भाई, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी बात भाई। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, सन से आ रही है या किसी ग्लोइंग सब्सटेंस के थ्रू उसको हीट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हम प्रिज्म से पास आउट कराते हैं। तो प्रिज्म क्या करेगा, उन्हें स्प्लिट अप कर देगा। तो वहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स में उनको स्प्लिट अप कर रहा है प्रिज्म आपका। तो वहाँ पे 7 डिफरेंट कलर बैंड्स मिल रहे हैं हमारे को। ठीक है जी। हमें ऐसा ऑब्जर्व करने को दिखाई दे रहा है वहाँ पे कि भाई वहाँ पे कोई भी गैप नहीं है उनके बीच में, यानी कि जो बैंड्स है हमारे एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है जी। ब्रेकअप नहीं है कहने का मतलब है उनके बीच में। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो वहाँ पर जो कलर बैंड्स हैं वो कैसे हैं हमारे पास में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, एक के साथ एक मतलब मर्ज हो रखे हैं एक्चुअली में। तो इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम।
ठीक है जी। अब ये जो 7 कलर बैंड्स मिल रहे हैं हमारे को, वो हमारे पास में वॉयलेट टू रेड कलर में, यानी वॉयलेट हमारा है जिसकी की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, और रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, देखो इट इज ऑब्जर्व्ड डैट जो रेड कलर जो है हमारा, रेड कलर विद लॉन्गर, ठीक है जी, वेवलेंथ, ठीक है जी, इज आप बोलोगे लीस्ट डेविएटेड, यानी जो डेविएशन हो रही है हमारी प्रिज्म से पास आउट होने पर, तो जो रेड कलर है जिसकी कि आपके पास में लॉन्गर जो वेवलेंथ है हमारी, ठीक है जी, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है आप कह सकते हो आप, लीस्ट डेविएटेड है, वाइल, ठीक है जी, वॉयलेट कलर, ठीक है जी, विद आप बोल सकते हो भाई लोअर वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड मोस्ट, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास में वाइट लाइट है, प्रिज्म से पास आउट करा रहे हैं, प्रिज्म से पास आउट होने पे क्या हो रहा है, वाइट लाइट आपकी स्प्लिट अप हो जाती है, स्प्लिट अप होने पर वहाँ पे 7 डिफरेंट कलर बैंड्स देखने को मिल रहे हैं हमारे पास में, और वो जो कलर बैंड्स हैं उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस मैनर में हमारे पास है, इसलिए आप इसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल रहे हो, जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सेकेंडली क्या है, हमारे को देखने को मिल रहा है कि जो रेड कलर है उसकी डेविएशन हमारी कम हो रही है, और जो वायलेट कलर है उसकी डेविएशन क्या है हमारी ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे को वहाँ पे देखने को मिल रही है। इसको आप डायग्राम में समझ सकते हो आप कि भाई किस तरीके से आपका वहाँ पे डेविएशन देखने को मिल रही है। तो आप डायग्राम को देख लीजिए। अब आप, ये हमारा डायग्राम है किसके लिए, आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए। तो आई थिंक सो बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि भाई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है हमारा। अब देखिए, इसके बाद हम आपसे बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम की सेकंड टाइप जो हमारा है वो है जी आपका लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखिए व्हेन ए वोलेटाइल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, व्हेन ए वोलेटाइल सब्सटेंस is placed in Bunsen flame, when a volatile substance is placed in Bunsen flame, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through a gas at low pressure, ठीक है जी, गैस एट लो प्रेशर। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में क्या होता है, देखिए द रेडिएशन कलर आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है जी, विच इज ऑब्जर्व्ड डिपेंड्स अपॉन the nature of the salt of
volatile substance, volatile substance. For example, NaCl gives yellow color, while KCl gives violet color. ठीक है जी. When spectrum is observed on the photographic plate, there is no continuous spectrum. ठीक है जी. Some isolated lines are observed which are separated by dark spaces, the spectrum obtained is called आप बोल सकते हो भाई लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर आप बोल सकते हो आप इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर आप इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो आप. ठीक है जी. तो आई थिंक सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. यहाँ पे देखिए, इसमें बोल रहे हैं किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को बंसन फ्लेम में आप लेकर आ रहे हो, आप उसे वहाँ पे उसे आप हीट कर रहे हो आप, या फिर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात भी कर सकते हो आप. तो वहाँ पे जो रेडिएशंस आपके निकलेंगे उसे हम प्रिज्म से पास आउट करा रहे हैं, और वहाँ कहाँ पर ऑब्टेन कर रहे हैं उनको भाई हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर. तो वहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ आइसोलेटेड लाइंस मिल रही हैं, और उन लाइंस का जो कलर है वो भी हमारा नेचर ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है. डिफरेंट यानी वोलेटाइल सब्सटेंस को लेकर के बात करेंगे तो आपके पास जो कलर्ड लाइंस हैं वो क्या मिल रही है, हमारे पास डिफरेंट मिल रही हैं. और इन लाइंस की भी बात करें तो उन लाइंस हमारी क्या है हमारे पास में, सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेस है, यानी उनके बीच में डार्क स्पेस बन रहा है, जिनके थ्रू ये लाइंस क्या हो रही हैं, आपस में एक दूसरे से आइसोलेट हो रही हैं. अब आप ये चीज़ आप डायग्राम में देख करके समझ कर सकते हैं आप. तो ये हमारा जो मैं शो कर रहा हूँ, डेट इज़ द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है हमारा. ठीक है जी. अब उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई. तो इसी के साथ ही आप नोट डाउन कर लीजिए.